जी हाँ, ये कहानी है राधा मछली की, जो अपनी मम्मी के साथ एक बहुत बड़े तालाब में रहा करती थी। राधा की माँ का नाम तारा है। राधा को तालाब में रहना पसंद नहीं है। राधा बेटा उठो, चलो कहीं घूमने चलते हैं। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है, आप चले जाओ। क्या तुम दिन भर यहीं रहोगी? माँ, हमारे पास एक ही तो तालाब है, इसमें कितना घूमेंगे हम? पूरे तालाब में तो मैं घूम चुकी हूँ। मैं तो अब बोर हो गई हूँ इस तालाब से। पर बेटा, ये तो हमारा घर है, हम इसको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? माँ, हम जमीन पर तो घूमने जा सकते हैं ना? नहीं, जमीन हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए पानी में रहना ही ठीक है। पर माँ, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। तो फिर कहाँ जाओगी ये तालाब छोड़कर? माँ, मैं एक बार तालाब से निकलकर बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। बेटा, अगर तुमने तालाब छोड़ दिया तो बाहर के जीव जंतु तुम्हें देखते ही मार डालेंगे, और अगर इंसानों ने देख लिया तो वो तो तुम्हें पकड़कर अपने घर ले जाएंगे। पर माँ, मैं अब इस कैद में नहीं रह सकती। यहाँ सिर्फ हम दो ही थोड़ी हैं, बहुत सारी मछलियाँ हैं। मछलियों के अलावा यहाँ मेंढक, बतख और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं। ये तालाब बहुत बड़ा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें यहाँ क्यों मन नहीं लग रहा। माँ, यहाँ से बाहर भी तो रंग बिरंगी दुनिया होती होगी, पेड़ पौधे होंगे और भी बहुत कुछ होगा। मैं वो सब देखना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहती हूँ कि तुम कभी इस तालाब को छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। ठीक है माँ, मैं तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी बेटी को समझाकर तारा मछली घूमने के लिए चली गई, पर राधा मछली का मन बार बार तालाब से बाहर जाने के लिए भटक रहा था। वो कम से कम एक बार तो बाहर की दुनिया देखना चाहती है। राधा मछली ने अपने आप से कहा, माँ तो चली गई घूमने, मैं यहाँ बैठकर दिन भर क्या करूँगी? मुझे तो लगता है यही अच्छा मौका है कि जाकर बाहर की दुनिया देख लेनी चाहिए। वैसे भी मैं शाम को माँ के लौटने से पहले ही वापस तालाब में आ जाऊंगी। राधा मछली धीरे धीरे तालाब के किनारे आई और वो तालाब से बाहर निकल गई। उसने देखा कि तालाब के बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। सभी जगह हरा भरा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आगे चलने पर उसको कुछ जंगल और एक सड़क दिखाई दी। अब राधा मछली पैदल चलते चलते सड़क पर पहुंच गई। अरे वाह, बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, लंबी चौड़ी सड़क है। वाह, ये देखकर तो मजा ही आ गया। राधा मछली पैदल चलती गई और उसे एक जगह दिखाई दी जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। ये एक छोटा सा गार्डन था। अरे वाह, ये बच्चे कितना मस्ती कर रहे हैं। काश हमारे पास भी एक खुद का गार्डन होता तो मैं भी दिन भर वहाँ खेलती रहती। राधा मछली काफी देर तक इन बच्चों का खेल देखती रही। फिर वो गार्डन से आगे की तरफ चल पड़ी। यहाँ पर राधा मछली को एक छोटा सा बाजार दिखाई दिया जहाँ पर कई सारी चीजें थी। कुछ खिलौने, खाने पीने की चीजें, सब्जियाँ और कपड़े और भी बहुत कुछ दुकानों में सजा हुआ था। राधा मछली भी यहाँ से कुछ खरीदना चाहती थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे और ना ही वो इंसानों की भाषा समझती थी, और इंसान उसकी भाषा भी नहीं समझते थे। राधा ने दूर से ही सभी चीजों को देखा। तभी उसे याद आया कि वो बहुत आगे निकल चुकी है और देर भी हो चुकी है और उसे वापस लौट जाना चाहिए। इसीलिए अब वो वापस घर की तरफ लौटी। आज तालाब के बाहर राधा पहली बार आई थी, इसीलिए वो पैदल चलकर बहुत थक गई थी। जब वो तालाब में आई और आकर आराम करने लगी, तभी राधा की माँ तारा मछली भी वापस आ गई। राधा बेटा, क्या तुम दिन भर यहीं थी? हाँ माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आराम कर रही थी। क्या हुआ तबीयत को? कुछ नहीं, पर अब मैं ठीक हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ, ये खा लो और आराम करो। तारा ने राधा को खाने के लिए दिया और वहाँ से चली गई।
राधा मछली ने माँ का दिया हुआ खाना खाया और सो गई। अगले दिन उसकी माँ तारा ने फिर से उसे तालाब पर घूमने के लिए कहा। चलो बेटा, आज तो चलोगी ना तुम मेरे साथ? नहीं माँ, आप जाओ, मेरा मन नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तारा मछली चली गई और राधा मछली ने देखा कि माँ दूर निकल चुकी है, तो वो तुरंत खड़ी हुई और तालाब के बाहर निकलने की तैयारियां करने लगी। वो तालाब से बाहर आई और आज भी पैदल चलकर सभी जगह घूमने लगी और शाम को वापस लौट आई। इस तरह राधा अब हमेशा अपनी माँ से झूठ बोलकर तालाब के बाहर घूमने जाया करती थी। अब तो उसे पैदल चलने की भी आदत हो गई थी। एक दिन जब वो तालाब से बाहर निकली तो एक आदमी ने उसे देखा। अरे वाह, मछली, वो भी तालाब से बाहर। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे तो मछली पकड़ना नहीं आता, पर मेरी किस्मत अच्छी है। अब मैं इस मछली को घर ले जाऊंगा और आज ही इसे पका कर खाऊंगा। इतना कहकर उस आदमी ने राधा मछली को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ, बचाओ। आज तो मैं इस स्वादिष्ट मछली को खा लूंगा, बहुत मजा आएगा। राधा मछली रोने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, पर वो आदमी उसकी जरा सी भी नहीं सुन रहा था और खुशी से उछल रहा था। तभी उछलते उछलते वो एक गड्ढे में जा गिरा और राधा मछली उसके हाथ से फिसल गई। जैसे ही राधा जमीन पर गिरी, वो बहुत तेजी से तालाब की तरफ दौड़ने लगी। वो आदमी गड्ढे से निकला और राधा मछली के पीछे भागने लगा, पर तब तक राधा मछली बहुत दूर निकल चुकी थी। वो आदमी भी तेजी से भाग रहा था। जैसे ही वो कूद कर राधा मछली को पकड़ने लगा, तभी राधा मछली ने एक छलांग लगाई और वो तालाब में कूद गई। उस आदमी को तैरना नहीं आता था। राधा मछली बहुत तेजी से हाँफ रही थी। वो पूरी तरह से थक गई थी। जब वो अपने घर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी माँ पहले से ही वहाँ पहुँच चुकी थी। राधा बेटा, कहाँ गई थी तुम और इतनी तेज हाँफ क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपसे झूठ बोलकर तालाब से बाहर गई थी और एक आदमी ने आज मुझे पकड़ लिया। वो मुझे मारना चाहता था, पर मैं बचकर भागकर आ गई। माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी और ये सब इसी वजह से हुआ। लेकिन मैं आज के बाद कभी तालाब के बाहर नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें समझ आ ही गया। चलो, कोई बात नहीं, तुम्हें देर से ही सही बात समझ तो आ गई ना। ये लो, खाना खा लो। राधा ने खाना खाया। माँ, क्या मैं आपके साथ तालाब घूमने चल सकती हूँ? हाँ, जरूर चलो। तारा और राधा दोनों मिलकर तालाब की सैर पर निकल पड़े।